चंडीगढ़ में हेरिटेज का जो इशू है वो काफ़ी बड़ा इशू है। यहाँ पे चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेटिव कमेटी काफ़ी दिनों से बनी हुई है और पहले उसके जो हेड थे वो यहाँ के आर्किटेक्ट होते थे या जो हेरिटेज के जो जानने वाले लोग थे वो उसके चेयरमैन होते थे और काफ़ी काम होता था। लेकिन अब पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि हेरिटेज के नाम पे यूज़ और मिसयूज़ दोनों होते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है हेरिटेज को यूज़ करके किसी भी काम को रोक दिया जाता है, जब ज़रूरत होती है हेरिटेज के नाम पे किसी भी काम को करने दिया जाता है। इस तरह की एग्जांपल्स हमारे पास काफ़ी हैं जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले केंद्रीय मंत्री ने ये डिसाइड किया था कि अगर चंडीगढ़ की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को हेरिटेज घोषित किया जाता है तो सरकार उसके ओनर को या तो उस प्रॉपर्टी के बराबर प्रॉपर्टी देगी या उस प्रॉपर्टी की कीमत उसको देगी। ये डिसीजन हुआ और उसके बाद ये प्रोसेस चलती रही, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं हुआ। लेकिन जिस प्राइवेट प्रॉपर्टीज को इन्होंने रोक रखा हेरिटेज के नाम पे, वो ऐसे ही यहाँ पे सड़ रही हैं। और बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको हेरिटेज के नाम पे काम करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन जब सरकार को लगता है कुछ करने के लिए फिर वो अपनी मर्जी से करते हैं। जैसे कि चंडीगढ़ की जो प्रेस बिल्डिंग है वो हेरिटेज फर्स्ट क्लास हेरिटेज बिल्डिंग है, लेकिन उसके ऊपर जो भी काम करना हो सरकार की प्लान आती है उसके ऊपर फट से काम करते हैं। लो कॉर्बूजियर सेंटर है या और भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर वो काम कर लेते हैं। दूसरी जो चीज़ होती है कि अभी जैसे ये बात हो रही है कैपिटल कम्प्लेक्स में चेंजेस की जो बात हो रही है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक हाई कोर्ट तक के केस चले जा रहे हैं, उसमें वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि हेरिटेज का क्या मतलब है, हेरिटेज की कोई लीगल सेक्रेटरी है या नहीं है, हेरिटेज का जो चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेटिव कमेटी है उसका क्या रोल है, हमारे पास जो फॉरेस्ट एरिया है, जो हमारा जो ये रॉक गार्डन है उसके आसपास का जो एरिया है, जो कैपिटल कम्प्लेक्स के जो अराउंड जो एरिया है उसका क्या होगा। अब यहाँ पे ये सवाल उठते जा रहे हैं इस चीज़ के, लेकिन बहुत सारे जो चंडीगढ़ के हेरिटेज के जानने वाले हैं जिनको हेरिटेज के बारे में जिन्होंने काम किया है उनका कहना यह है कि जिस हिसाब से हेरिटेज के बारे में आजकल मर्जी से चेंजेस किए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 17 सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी इसके दायरे में आती है। तो अगर ऐसा कुछ होता रहा, अगर वो हेरिटेज की चीज़ों को इग्नोर करते रहे या अपनी मर्जी करते रहे तो कुछ सालों में चंडीगढ़ की जो आबादी है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यहाँ पे पीने का पानी तक भी नहीं बचेगा इनको। ये उनकी चिंता है, ये उन्होंने चिंता जाहिर की है और ये चिंता सही भी है। आम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था कि 1 से 30 सेक्टर में पार्ट वाइज शेयर वाइज प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, वो रुका पड़ा है बहुत सालों से, ये लगभग 1.5-2 साल हो गए रुका पड़ा हुआ काम। तो ये सारी चीज़ों का डिसीजन कौन करेगा? इसके लिए ये चाहिए, क्योंकि जो हेरिटेज के जानने वाले थे, जिनको नॉलेज थी, जो इस चीज़ को इंश्योर करे थे कि हेरिटेज चलता रहेगा और हेरिटेज के हिसाब से ही काम होता रहेगा, अब वो लोग या तो बड़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं या उनमें से कुछ चले गए हैं लोग। तो चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो चंडीगढ़ हेरिटेज कंजर्वेटिव कमेटी को ब्रॉड करे और उसके अंदर ऐसे लोग लाए जो हेरिटेज के बारे में जानते हैं, चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं, जो चंडीगढ़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ये डिसीजन करना चाहिए कि क्या हम हेरिटेज के हिसाब से इस सिटी का डेवलपमेंट करेंगे आगे या हम हेरिटेज को कंप्रोमाइज़ करेंगे इस सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। तो हमें एक लाइन चंडीगढ़ की बनानी पड़ेगी। जब तक ये लाइन नहीं बनेगी तो इस तरह से क्या होगा कि मीटिंगों में, डिसीजंस में, मिनट्स में
ये चीज़ चलती रहेंगी और कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, कोई उसके नाम पे रोकेगा काम और चंडीगढ़ सफ़र करेगा। तो इसके बारे में, हेरिटेज के बारे में हमें सबको, सारे स्टेक होल्डर्स को सीरियसली बात करनी चाहिए, और ताकि कोर्ट से भी इस टाइप के डिसीजंस और जजमेंट्स आएँ और चंडीगढ़ को एक दिशा मिले। धन्यवाद।